हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे माध्यम से जो भारत का भूगोल स्टार्ट किया गया था उसका जो आज एक टॉपिक था, इससे पहले जो पार्ट था इसका भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ में एक पार्ट मेरे द्वारा इससे पहले दे दिया गया है, ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर पहला पार्ट देखें, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखें तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो इसमें बात करें कि भारतीय वनों का वर्गीकरण एक मैप के माध्यम से कल मेरे द्वारा आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पूरा दिखाया गया था कि किस प्रकार से भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां पूरे भारत में फैली हुई हैं। आज इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि जो भारत के जो वनों का है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि 5 भागों में डिवाइड किया गया था। भारतीय जो वन प्राकृतिक वन थे उनको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। इसका पहला वर्गीकरण आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यह वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर जो तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वहां पे जो आर्द्रता पाई जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी जो पाई जाती है वहां पे, वो पाया जाता है आपका 80 से 90%। और इसी के साथ ही जो वर्षा वहां पे पाई जाती है, जो वर्षा होती है वहां पे, वो होती है आपके 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वहां पे कहां पे होती है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर साल भर जो हरे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एवरग्रीन वृक्ष इसीलिए कहा गया है फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, साल भर वृक्ष हरे भरे पाए जाते हैं। और यह वन अत्यधिक घने होते हैं तथा 45 से 60 मीटर से अधिक ऊंचे क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। और इन वृक्षों में जो मुख्यतया है ये है ताड़, नारियल, बांस, रोजवुड, बेत आदि इसमें क्या मुख्यतया कौन से सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। यह वन जो फैलाव है इसका जो विस्तार है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट वो हिमालय के जो तराई भाग है वहां पे इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो ये था पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा पार्ट है उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, इसे बोले जाता है ट्रॉपिकल डिसिशियस फॉरेस्ट। ठीक है। इसका जो विस्तार पाया जाता है भारत में सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है वनों में, सर्वाधिक विस्तार पर्णपाती वनों का ही पाया जाता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनका विस्तार ही भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, क्षेत्रफल पे पाया जाता है। और जहाँ पे जो वर्षा का जो माप होता है, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और यहाँ पर इन वनों का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे क्या वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। और यह वृक्ष अधिक सघन और लंबे नहीं होते, जैसे कि आपने जाना कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन थे उनमें वृक्ष काफी घने और लंबे होते थे, जबकि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनमें वृक्ष ऊंचे और लंबे नहीं होते और सघन भी नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही इन वृक्षों में जो मुख्यतः पाए जाते हैं, ये पाया जाता है बेहड़ा, हरड़, चंदन, सागौन, शीशम और महुआ, हल्दू आदि वृक्ष यहाँ पे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में इसके बाद बात करते हैं इन वनों का जो विस्तार है ये मुख्यतः किन किन राज्यों में पाया जाता है। ये मुख्यतः पाया जाता है हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमालय का जो निचला भाग है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में इनका विस्तार पाया जाता है। और इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो काफी मजबूत व टिकाऊ होती हैं। और इसका जो एक महत्वपूर्ण नोट है वनों के संबंध में ही कि यूएनए द्वारा जो वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष यूएनए द्वारा कब घोषित किया गया। ये वर्ष था 2011 का। इसके बाद तीसरा आता है पर्वतीय वन।
यानी कि जो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले इन वनों का जो विस्तार है कश्मीर से लेके जो है असम और अरुणाचल प्रदेश तक इनका विस्तार है। आपको मैप के माध्यम से भी जो है विस्तार पूर्वक इससे पहले बताया गया था। इसके जो पिछली वीडियो आई थी उसमें जो फर्स्ट पार्ट में इसको जो है बताया गया था कि जो इसका पर्वतीय वनों का जो विस्तार है ये जो है जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम असम वो अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। और ये वन जो है ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, यानी कि इनका जो है यानी कि जो परिवर्तन होता है ये ऊंचाई के साथ साथ इनका जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो है या तापमान में कमी और वृद्धि होने के कारण जो है इनका जो विस्तार है वो अलग अलग यानी कि बदलता, ऊंचाई के साथ साथ इनका जो विस्तार है वो बदलता रहता है। ठीक है, और आकार भी इसका जो है परिवर्तन होता है क्योंकि जो है ऊंचाई के साथ साथ जैसे कि आपको बताया कि जलवायु के तत्वों में अंतर आता रहता है, जिस कारण इनका जो है ऊंचाई के साथ साथ जो है ये क्या होते हैं बदलते रहते हैं। और जैसे कि जो है हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार पतझड़ वन पाए जाते हैं। काफी बार ये पूछे जाते हैं, आप जो ऊंचाई को जो है ध्यान में रखें, हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो है कौन से वन पाया जाता है, सदाबहार पतझड़ वन। और 1500 से 2500 मीटर यानी कि 1500 से 2500 मीटर की जो ऊंचाई तक जो है शीतोष्ण कटिबंधी चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और बात करें 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक जो है कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, चीड़, देवदार और इसके बाद ही जो है सनोवर, स्प्रूस आदि ये वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो पर्वतीय वन है यहाँ पे पाए जाते हैं जो 2500 से 45 मीटर की ऊंचाई तक जो है। इसके बाद बात करते हैं 4500 से 48 मीटर की ऊंचाई पर जो है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जो है उगाई जाती है, यानी कि जो है टुंड्रा तुल्य जो वनस्पतियां है कोणधारी वन जो है उस प्रकार के जो है जैसे टुंड्रा प्रदेशों में वन पाए जाते हैं उस प्रकार के यहाँ पे जो है वन पाए जाते हैं ठंडे वन, यानी कि वहाँ पे क्या रहता है मौसम जो है काफी ठंडा रहता है, जिस कारण वहाँ पे जो है कौन से वन पाए जाते हैं, टुंड्रा तुल्य जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसी के साथ ही बात करें 4800 मीटर की ऊंचाई और उससे ऊपर जो है सफेद बर्फ जमी रहती है, जिस कारण यहाँ पे जो है वनों का विस्तार जो है कम पाया जाता है। इसके बाद अगला बात करें जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हमारा मैंग्रोव, डेल्टाई या ज्वारी वन। इन्हें जो है डेल्टा वन या मैंग्रोव वन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है वो कहाँ पे पाया जाता है, मुख्यतः नदी डेल्टाओं में पाया जाता है। तट जैसे कि जो है डेल्टाई भूमि समतल और नीची होने के कारण जो है समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यानी कि जो डेल्टाई भूमि होती है यहाँ पे जो है जो उसका यानी कि समतल तथा निजी जो क्षेत्र होते हैं उसके होने के कारण जो है जो समुद्र का खारा जल होता है वो यहाँ पे प्रवेश कर जाता है, जिससे इन भागों में डेल्टाई, ज्वारी या मैंग्रोव वनों का निर्माण हो जाता है। और समुद्र के खारे जल के कारण इनकी जो है लकड़ी जो है क्या होती है, कठोर होती है काफी, और काफी महत्वपूर्ण भी होती है। जैसे कि जो है इनका जो प्रयोग किया जाता है इन लकड़ियों का जो प्रयोग मुख्यतः होता है नाव बनाने में और चमड़ा बनाने में तथा चमड़े को रंगने में इनका प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है ये वनस्पतियां जो है। और इन वनों का जो विस्तार है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं कौन से है, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, और उसके साथ ही जो है महानदी का और कृष्णा नदी का और कावेरी नदी का जो डेल्टा है पूर्वी भाग में, तो वहां पे इस प्रकार के जो है वनों का विस्तार पाया जाता है। मैंग्रोव या डेल्टाई या ज्वारी वनों का जो है विस्तार यहाँ पे पाए जाते हैं। इन वनों में जो मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं वो पाया जाता है मैंग्रोवा, सुंदरी, नीवा, नारियल और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे कि आपको जो है भली भांति जानकारी इस विषय में कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो सुंदरवन इसीलिए नाम पड़ा है वहां पे क्योंकि वहां पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, जिस कारण उसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहां पे जो है। ठीक है, और इसके बाद बात करें अंतिम जो रहेगा उष्ण कटिबंधी मरुस्थली वन, यानी कि कटीली झाड़ियां, यानी कि उष्ण कटिबंधी जो मरुस्थलीय वन है, डेजर्ट फॉरेस्ट जो है। और इसका जो है मुख्यतः इस प्रकार के जो वन है भारत के शुष्क भागों में जहां वर्षा क्या होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, मरुस्थलीय भागों में जो है वर्षा काफी कम होती है, जैसे कि आपको जानकारी है इस विषय की 50 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा वहां पे होती है। और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे वृक्ष होते हैं, मरुस्थलीय, वो यानी कि उष्ण कटिबंधी मरुस्थलीय व कटीले झाड़ियां यहाँ पे
पाई जाती हैं। और इन वृक्षों का वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए क्या होती है, प्रकृति के द्वारा इनको जो है कांटे प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नागफनी वृक्ष जो होता है उसमें कांटे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय में काफी ऐसे जो वृक्ष हैं जिनमें जो है झाड़ियां पाई जाती है और साथ ही उनमें कांटे भी पाए जाते हैं। और इन भागों में छोटी छोटी वृक्ष व कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे कि आपको इससे पहले अवगत कराया मेरे द्वारा। और इन वृक्षों में मोटी छाल व पत्तियों में कांटे होते हैं। ठीक है, जैसे जो है मुख्यतः जो वृक्ष हैं वहां पे कौन कौन सी झाड़ियां होती है, ये खेजड़ी, राजस्थान का आपका जो है खेजड़ी आपका जो प्रसिद्ध है वहां पे, और बबूल, नागफनी, खजूर और रीठा, आंवला, बेर, ये मुख्यतः क्या है मरुस्थलीय यानी कि जो कटीले झाड़ियों जो पाई जाती है यानी कटीले वन वो मरुस्थलीय वनों की जो है मुख्य क्या है वृक्ष है। और इनका जो विस्तार पाया जाता है पंजाब और हरियाणा, कुछ जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। और जो है जो क्षेत्र पाया जाता है दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे भी इस वन यानी कि मरुस्थलीय वनों का जो है विस्तार कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में मेरे द्वारा जो है जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उनको दो पार्ट में इसमें जो है डिवाइड करके आपको जो है इसकी जानकारी उपलब्ध कराई। तो आप इसको जो है दोनों पार्ट देख सकते हैं, आपको बेहतर इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।